स्टेज में, क्योंकि कल एक बैठक होनी है, तोमर साहब आप ये कहेंगे कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रोल बैक, जो ये कानून है वो रहेंगे और उसी पर बातचीत होगी, थोड़ा टिंकरिंग होगा, थोड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला करके आप किसानों को जो उनके परेशानियां हैं वो दूर करेंगे? तो स्वाभाविक रूप से कल जब बैठक होगी तो जिन मुद्दों को चिन्हित किया गया है उन विषयों पर बातचीत होगी और हमारी ईमानदार कोशिश होगी कि किसानों के जो रिजर्वेशंस हैं उनका समाधान सरकार कानून की परिधि में रहकर करे। कई किसान यूनियन पराली के मसले में भी उनको शंका है, उनको डाउट है कि क्या इंटेंशन है। क्या आप इन मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं? नहीं, पराली के मामले पर कल हम लोगों ने विषय चिन्हित किया है और हम उसमें विचार करने के लिए ओपन हैं और आज हम देखवा रहे हैं, उसके बाद कल बातचीत होगी तो देखते हैं, विचार पूर्वक निर्णय लेंगे। ये भी देखने में आ रहा है कि किसानों के तरफ से करीब 30 यूनियन आपके साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्या उनमें मुद्दों को लेकर एकजुटता है या आपको लगता है कि ये अलग अलग नेता हैं? नहीं, वो यूनियंस तो अलग अलग हैं लेकिन उनने संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है और जितना यूनियंस के लोगों ने हमें बताया उन सारे लोगों से हम एक साथ ही बात करते हैं। किन किन राज्यों के किसानों से सरकार इन बैठकों में बात कर रही है? अभी मैक्सिमम लोग पंजाब के हैं, बाकी एक दो तीन प्रतिनिधि और राज्यों के भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो संख्या है वो पंजाब के प्रतिनिधियों की है, बाकी कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, इस प्रकार से और दो तीन संगठन हैं। तोमर साहब, फिर अगर ये ज़्यादातर किसान यूनियन पंजाब के हैं तो ये ज़्यादातर ऑपोजिशन जो है ये लेजिस्लेशन का पंजाब से ही क्यों आ रहा है? नहीं, दरअसल पंजाब के किसानों के मन में अगर कोई भ्रम है तो हमारी जवाबदारी है कि उस भ्रम को हम दूर करें और उसके लिए जो कार्रवाई आवश्यक है वो कार्रवाई करें। आपने कहा कि भारत सरकार तो देश भर का एक ही है ना हमारे लिए जी, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। देश भर का किसान हमारे लिए किसान ही है और हमारी कोशिश रहती है कि जो कुछ किया जाए वो किसानों के हित में किया जाए और उनकी प्रगति के लिए और समृद्धि के लिए किया जाए। नए कानून भी जब हम लाए थे तो इसी नीयत से लाए थे कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे किसान यूनियंस में अगर कोई कन्फ्यूजन है और उनके कोई अच्छे सुझाव होंगे जो और किसान को बेहतरी दे सकते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। हमने सभी यूनियंस को कहा है। तो ये विचार और विमर्श क्या लंबा चलेगा? हम तो चाहते हैं कि जल्द समाधान हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और ऐसे समय में लंबे का पने पर बैठे रहना ये मानव जीवन के लिए भी संकट है। इसलिए सरकार की चिंता है कि जल्दी से जल्दी समाधान हो और मैं लगातार किसान बंधुओं से आग्रह भी करता रहा हूँ कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें और चर्चा के माध्यम से ही रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो फैसला किसान यूनियंस को ही लेना है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सहमति का रास्ता बने और आंदोलन स्थगित हो, समाप्त हो, जिससे कि दिल्ली के और आसपास के नागरिकों को जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई से भी लोगों को निजात मिल सके। लेकिन किसान का कहना है कि वो आंदोलन भी करेंगे और आपसे बातचीत भी जारी रखेंगे। नहीं, वो ठीक है, वो फैसला किसान यूनियन को करना है। हमारा काम है उनसे चर्चा करना और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना। वो हम अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। क्या ये संवाद का दौर पहले हो सकता था, प्रोटेस्ट से पहले? प्रोटेस्ट से पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन प्रोटेस्ट करेंगे ऐसा कार्यक्रम उनका पहले से ही तय था।
उसका बातचीत से कोई संबंध नहीं था, इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ। हम लोगों ने उससे पहले भी बातचीत की थी और उसी समय हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट से पहले भी अगली तारीख 3 दिसंबर की तय कर दी थी कि भाई अब बातचीत 3 दिसंबर को होगी। और फिर उसके बाद जब ये लगा कि भाई 3 दिसंबर में टाइम है, तो फिर हम लोगों ने 1 दिसंबर को कहा। उन्होंने 1 दिसंबर स्वीकार किया, तो 1 दिसंबर को भी बात की, फिर 3 को भी बात की और कल भी बात करेंगे। इस बीच इस आंदोलन के कारण फल सब्जियों के